और हमारा केशकाल घाटी बहुत अच्छा बन चुका है, इसलिए रील बनाने का कोशिश जारी रख रही हूँ। ये 1 मिनट का रील बना करके युवाओं को खास करके अवसर दिया जा रहा है कि वो अपने टैलेंट को किस तरीके से जो है पूरे देश दुनिया के सामने ला सकते हैं। केशकाल घाटी जो अब अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है, उसको पूरी छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत भर में प्रसारित करने का कार्य जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आखिरकार केशकाल घाट 52 दिनों के बाद बनकर तैयार हो गया। आपको बता दूं कि बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाट जो कुछ दिनों से काफी खराब था, जिसको लेकर राज्य सरकार और केशकाल विधायक खासकर जिन्होंने अपना वादा ये कहा था चुनाव से पहले कि केशकाल घाट मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा और जब तक नहीं बनेगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और आपने देखा कि 1 साल के अंतर्गत केशकाल घाट बनकर तैयार हो गया। और मेरे आप पीछे देख सकते हो कि केशकाल घाट को सौंदर्यीकरण बढ़ाने के लिए वॉल पेंटिंग किया गया है और बस्तर की जितना भी धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल, उनको संवारा गया है। हमारे साथ केशकाल विधायक है, इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार से केशकाल घाट बना है और कब से गाड़ियों का आवागमन शुरू होगा। सर, केशकाल घाट किस प्रकार बना है? बहुत जद्दोजहद करना पड़ा सर। निश्चित तौर पर मैं तो आज उन भाइयों का भी इंतजार कर रहा हूं जो लोग बहुत आलोचना कर रहे थे। इसके तारीफ में 2 शब्द आकर के बोलना भी चाहिए उनको। मध्य भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग भी है। जब ये खराब हो गया था तो मुझे बड़ा व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुख हुआ था, क्योंकि पुराने विधायक ने 10 साल यहाँ पर विधायकी किया, लेकिन कभी भी इस घाट को ठीक से सजाने संवारने में कोई योगदान नहीं दिया। और इसलिए हमने चुनाव के दौरान भी इसको अपना एक प्रतिष्ठा का विषय के रूप में रखा था, हमारे घोषणा पत्र में भी शामिल था। और इसको इस बार पहले की तुलना में जो मरम्मत करने का तरीका था उसमें बदलाव किया गया है। खास करके जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड आता है, जो कर्व है, जो मोड़ हैं, उनको सीसी किया गया है, कंक्रीट किया गया है। सर, 52 दिनों तक केशकाल घाट में बस हो या भारी वाहन पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया था, जिसके चलते करोड़ों रुपया नुकसान हुआ। क्या कारण था सर? कैसा रहा इस बीच? देखिए, इतने खराब स्थिति में गुजरने के बदले अगर 52 दिन थोड़े बहुत परेशानी उठानी भी पड़ी होगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि जो छोटी गाड़ियां थी जिसमें ज़्यादातर यहाँ से मरीज और आम पब्लिक का आना जाना हो रहा था, तो वो तो चल ही रहा था। केवल जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जिसमें आयरन ओर की गाड़ियां हैं या फिर कुछ हेवी गाड़ियां थी या जो बसेस थे, उनको प्रतिबंधित किया गया था। तो अब ये अच्छा से बन गया है और कल से यहाँ पर बड़ी गाड़ियां भी आना जाना चालू हो जाएगा। सर, पूरे छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य के लोग भी जानते थे कि धूलों की घाटी में केशकाल बदल गया है, लेकिन आज एक कार्यक्रम हो रहा है सर, इंस्टाग्राम प्रतियोगिता। क्या कारण है सर ये प्रतियोगिता रखने का और क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? ये खास करके वर्तमान में जो नया टेक्निक आ गया है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का, तो उसी का एक अभिन्न अंग है। और ये 1 मिनट का रील बना करके युवाओं को खास करके अवसर दिया जा रहा है कि वो अपने टैलेंट को किस तरीके से जो है पूरे देश दुनिया के सामने ला सकते हैं, और उनको पुरस्कार देने की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जब यहाँ के बारे में हजारों की संख्या में रील्स बनेंगे तो इसका प्रचार प्रसार जो है बढ़ेगा। इसमें हम केशकाल के घाट को फूलों के घाट के नाम से जाना जाता था, फूलों की घाटी के रूप में इसकी पहचान थी, उसको फिर से वापस प्राप्त कर सकेंगे, ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। ये थे केशकाल विधायक, जिनका कहना है कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है पहली बार इंस्टाग्राम प्रतियोगिता, जिसका कारण है आज पूरे देश में सोशल मीडिया का चलन है और इंस्टाग्राम का चलन है, इसलिए आज यहाँ पर प्रतियोगिता रखा गया। हमारे साथ दुर्ग से आए हुए कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानते हैं कि केशकाल घाट में पहुंचे कैसा नज़ारा लगा। अच्छा लग रहा है बहुत। तो क्या कहाँ जा रहे हो, किस प्रकार? हम लोग कांकेर का पूरा ट्रिप घूमने के लिए निकले थे। टाटा मारी हिल स्टेशन, कुएमारी वाटरफॉल सब देखने के लिए निकले थे और केशकाल के बारे में पढ़े जरूर थे हम लोग।
आज देख रहे हैं पहली बार, बहुत अच्छा कैसा है। लग रहा है वॉल पेंटिंग वगैरह सब? मस्त है, सब अच्छा है। इस रील प्रतियोगिता में शामिल होने कुछ रील्स बनाने वाले लोग आए हैं, यूट्यूबर्स आए हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का शामिल। मेरा नाम खुशी शाहू है और मैं केशकाल से ही रहने वाली हूँ। और मुझे पता चला कि यहाँ रील कंपटीशन चल रहा है और मैं ऐसे छोटा मोटा रील बनाती हूँ, तो मैं सोची कि मैं भी बना सकूँ। और हमारा केशकाल घाटी बहुत अच्छा बन चुका है, इसलिए रील बनाने का कोशिश जारी रख रही तो हूँ। इनाम भी रखे हुए हैं, तो कैसा लगेगा अगर इनाम मिलेगा? इनाम मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, बट अब देखते हैं क्या होता है। ये चाहता हूँ कि ना किसी तरह से अपना केशकाल, अपने बस्तर का नाम रोशन हो सर। वो मैं सभी केशकाल वासी और जितने आएंगे हमारे भाई बंधु लोग, तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आए और इस प्रतियोगिता में शामिल हों। केशकाल घाट में जो वॉल पेंटिंग करने वाले युवक हमारे साथ हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार का यह कलाकृति कर रहे हैं, क्या है पूरा विजन। मेरा नाम लक्ष्मण आर्ट बिलासपुर है और हम लोग बस्तर के जो आदिवासी कल्चर है उनको दीवारों पे उकेरने का प्रयास कर रहे हैं कि बस्तर की संस्कृति को देखें और महसूस करें। किस प्रकार का पेंट यूज कर, कितने साल चलेगा? यहाँ पे अपन एपेक्स अल्टीमा जो कि अच्छी कंपनी है वो क्वालिटी की नंबर 1 क्वालिटी की कलर यूज़ कर रहे हैं और ये समथिंग 3 से 4 साल तक चलेंगे। वॉशेबल कलर है और 3D वर्क ऐसा है कि इसमें कुछ बर्ड्स हो गए, यहाँ के केशकाल के विभिन्न प्रकार के जो टूरिस्ट पैलेस है जिसमें टाटा मारी, कुएं मारी जैसे वाटरफॉल को हम लोग दीवार में दर्शा रहे हैं, ताकि यहाँ की टूरिज्म पैलेस है जो और निखर के दिखे और जो फूलों की घाटी कहा जाता है वो फिर से फूलों की घाटी की तरह दिखे। ये है लक्ष्मण आर्ट्स, जिनका ये कहना है कि बस्तर की जितने भी कलाकृति है उनको दर्शाने का प्रयास करें। अब देखना होगा कि यूट्यूबर्स किस प्रकार से इस कलाकृति को अपने इंस्टाग्राम में रील्स बनाकर आगे बढ़ते हैं। आखिरकार पूरा दिन जिला प्रशासन के द्वारा पहली बार इंस्टाग्राम प्रतियोगिता रखा गया, जिसमें 38 से ज़्यादा लोग भाग लिए और आज देर शाम लगभग 8 बजने वाला है और इसका निर्णायक रूप आ गया है। और कोंडागांव के ही एक रील्स यूट्यूबर्स जो इसमें प्रथम आए, इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से इनका यूट्यूब है और क्या है पूरा कॉन्सेप्ट। आप लोग प्रथम आए हो, कैसा रहा पूरा दिन और पहला आकर क्या लग रहा है? सर हम कोंडागांव जिला माकड़ी ब्लॉक से हैं। हमारा एक टीम है जो मरकाम स्टूडियो है, ओमीग्राफी जो चैनल है ये भाई और बाल सिंह मरापी, ये सब हमारा एक टीम है जो मरकाम स्टूडियो के नाम, मतलब हम लोग काम करते उसके अंडर में काम करते हैं जी। उसके अंदर बहुत सारे गाने बनते हैं और गोंडी सॉन्ग और कल्चर के बारे में बताया जाता है सर। कैसा लगा प्रथम आकर? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पर प्रथम आके बहुत खुशी हो रहा है सर। तो इंस्टाग्राम ऐसा लग रहा था कोई इनाम मिलेगा जिला प्रशासन की तरफ? नहीं सर, ऐसा कोई आयोजन तो अभी तक हम अभी गए भी नहीं थे कहीं पर। बहुत अच्छा लगा सर हमें। क्योंकि से बढ़कर एक, क्योंकि 38 लोग आए हुए थे, कैसा लग रहा था? आप आओगे प्रथम? ऐसा कुछ नहीं सोचे सर, लेकिन हम ये सोचे थे कि हमारा रील्स बहुत अच्छा बने, जो हम डिलीवरी देना चाहते हैं उसमें हम खुद का ही सॉन्ग यूज करे थे, जो बस्तर टाटा मारी के ही नाम से बनाए थे, अपना खुद का सॉन्ग है सर। आप लोगों को बहुत बधाई। आपको एक भी बता दूं कि बस्तर अपने आदिवासी कल्चर के साथ साथ वेशभूषाओं के बारे में जाना जाता है और जिस प्रकार से बस्तर में हल्बी, गोंडी और छत्तीसगढ़ी बोले जाता है तो काफी मशहूर है। हमारे साथ केशकाल एसडीएम है, इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार पूरा दिन कार्यक्रम रहा और क्या है कॉन्सेप्ट इस प्रतियोगिता रखने का। जो दो महीने पूर्व जो है अपने खंडहर स्थिति में थी और गड्ढों और धूलों से लोग परेशान हो रहे थे। छत्तीसगढ़ शासन, कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय के प्रयास से 1 जनवरी तक जो है घाट का संपूर्ण कार्य हो चुका है और अपने पुराने स्वरूप में वह लौट रही है। इसके पूर्व कलेक्टर महोदय की मंशा थी कि केशकाल घाटी जो अपने विरासत के रूप में फूलों की घाटी के रूप में जानी जाती थी और बस्तर की संस्कृति के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसको पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत भर में प्रसारित करने के लिए कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में आज जो है रील्स कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जो कि युवाओं को इस ओर लाने और उनके माध्यम से बस्तर घाटी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उनके माध्यमों का उपयोग किया जाए। इसलिए आज रील्स कंपटीशन का आयोजन किया गया था। सुबह से ही लोग यहाँ पे आए, घाटी में अपना रील्स बनाए और कुल 38 लोगों ने इसमें भाग लिया। चयन समिति ने कुल 6 रील्स को ऊपर पाया और उन्हें विधायक महोदय के कर कमलों से पुरस्कृत भी किया गया है। इन रील्स को कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और छत्तीसगढ़ शासन की डीपीआर को भी भेजा जाएगा और केशकाल घाटी जो अब अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है उसको
पूरी छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत भर में प्रसारित करने का कार्य जो है प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ये थे केशकाल एसडीएम, जिनका एक कहना है कि केशकाल घाट जो पूर्व में धूलों की घाटी में परिवर्तन हो गया था, लेकिन अब लगभग 52 दिनों के बाद पूरा भारी वाहन, चाहे बस हो चाहे भारी वाहन, इन गाड़ियों को बंद करके केशकाल का नवीनीकरण किया गया और एक नए स्वरूप में आ गया और अब फूलों की घाटी में दोबारा पहचाना जाएगा। इसलिए क्योंकि जो भी इस मार्ग से चलते थे, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो अंतर्राज्यीय सड़क है और जहां पर हजारों लोग प्रतिदिन आवागमन करते थे, जो धूलों की घाटी में से परिवर्तन हो गया था, अब उस पहचान को दोबारा वापस दिलाने के लिए यह इंस्टाग्राम प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें 38 लोग शामिल हुए थे, जिसमें काफी मशक्कत करने के बाद 6 लोगों को बाकायदा जिला प्रशासन और केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के द्वारा पुरस्कार दिया गया और सभी यूट्यूबर्स इस इनाम पाकर काफी खुश है। प्रकाश नागा, विश्व 24, केशकाल।